नमस्कार। ऑपरेशन महादेव की एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चलें कि आज सुबह से ही कश्मीर के हारवन में जो वो जगह है, बड़ा पर्यटक स्थल है और दाशीगाम के पास ही क्षेत्र है, वहाँ के लडवास क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ चल रही है, एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है, जिसमें 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक भारतीय सेना ने पहुंचा दिया है। आपको बताते चलें कि इस वक्त वार्षिक अमरनाथ यात्रा चल रही है और सुरक्षा बल किसी भी तरह की चूक नहीं ले रहे और यही कारण है कि एक पुख्ता इनपुट्स के आधार पर भारतीय सेना ने हारवन के लडवास क्षेत्र में एक चिन्हित जगह पर उसको कार्ड डाउन किया, पूरा उसको जीरो इन किया और जब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हुई और उस ऑपरेशन में, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव, चिनार कोर ने इसकी भी पुष्टि की है, उसका नाम दिया गया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर चिनार कोर की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है, एनकाउंटर और उसके बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो जारी है और ये भी हो सकता है कि कुछ और भी आतंकी वहाँ छुपे हों। दाशीगाम क्षेत्र के बिल्कुल पास ये हारवन की अगर बात करें, यहाँ पर पहले भी आतंकी गतिविधियां और एनकाउंटर देखने को मिले थे, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। खासकर आज तड़के 11 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ और एक पुख्ता जानकारी के आधार पर पिन पॉइंट लोकेशन पर हमारे सुरक्षा बल पहुंचे और वहां से जब आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, उसके जवाब में भारतीय सेना ने उन तीनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। आपको बताते चले कि इन तीनों आतंकियों का संबंध लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है और कुछ अभी तक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इन आतंकियों का कनेक्शन कहीं ना कहीं बाईसरन पहलगाम में जो आतंकी थे उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम बाईसरन में जो मेन कल्प्रिट था आतंकवादी सुलेमान, इसमें मारा गया है। हालांकि हिमालयन मेल इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को मिली है। 3 आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और भारतीय सेना लगातार ड्रोन के माध्यम से और स्नीपर डॉग्स के माध्यम से इस पूरे एरिया को अभी सैनिटाइज भी करेगी, लेकिन ड्रोन के माध्यम से लगातार बॉडीज़ रिट्रीव करने का प्रयास किया जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ और भी आतंकी हों जो घने जंगलों में, दाशीगाम पार्क का ये से जुड़ता हुआ ये क्षेत्र है हारवन की अगर बात करें, और हो सकता है कि कुछ आतंकवादी गहरे घने जंगलों में चले गए हों, लेकिन उनकी धरपकड़ की भी तैयारी चल रही है और ऐसे में पूरे क्षेत्र को न केवल सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि कॉर्डन ऑफ किया गया है। लगातार जो एडिशनल फोर्सेस है, रीइंफोर्समेंट बुलाई गई हैं, पूरे इलाके को घेरा हुआ है और अपने आप एक बहुत बड़ी कामयाबी ये यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये कामयाबी तब मिली जब जम्मू कश्मीर में सुचारू ढंग से वार्षिक अमरनाथ यात्रा चल रही है। लगभग 4 लाख का आंकड़ा ये छूने को यात्रा तैयार है। सुचारू ढंग से ये यात्रा चल रही है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि एलजी प्रशासन की, क्योंकि होम उनके पास है, सिक्योरिटी उनके पास है और लगातार 22 रन के बाद 22 अप्रैल को जिस प्रकार कश्मीर में हालात उपजे थे, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद पर्यटक कभी वापस ना आए, लेकिन उसके बावजूद न केवल पर्यटक वापस आए हैं, पर्यटन पटरी पे आ चुका है, बल्कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर जो अटकलें थी कि बहुत कम संख्या में यात्री आएंगे, लगभग 4 लाख के आसपास यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है और अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि नजर आ रही है। और उस यात्रा के बीच जो सुरक्षा बल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों के जो नापाक इरादे हैं उनको नाकाम किया जा सके, उस दिशा में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सुरक्षा बलों को है और जिन्होंने इन 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। और हो सकता है कि पहलगाम बाईसरन का जो मास्टरमाइंड था सुलेमान, उनमें से एक आतंकी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी, अव्वल तो 3 आतंकियों को हमारा एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अगर बाईसरन से जुड़ा हुआ यह आतंकवादी है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी, और खासकर बाईसरन के जो मासूम निहत्थे लोगों की हत्या जिन आतंकियों ने की थी उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। तो उस दिशा में अगर ये सुलेमान भी मारा गया है तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों को है। लेकिन अभी भी एनकाउंटर चल रहा है और पूरे एरिया को कॉमन किया गया है और आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट, क्या अपडेट रहेगी, उससे आपको हम अवेयर करते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे इंडिया के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।